एक राहत की सांस देने वाली खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई चल रही थी। कल ही इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने बिहार बंद का ऐलान किया। इसको जोरदार तरीके से उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दायर की गई और आज जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसमें राहत देने वाली बात मैं क्यों कह रही, क्योंकि उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स को और जोड़ दिया गया है। अभी तक निर्वाचन आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट जारी की थी उनमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो आम लोगों के समझ से परे थे कि इनका मतलब ही क्या है, होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आज 3 डॉक्यूमेंट्स को और इसमें शामिल कर दिया गया है। यह है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, जो कि ज्यादातर लोगों के पास उपलब्ध भी होंगे और उपलब्ध ना भी होंगे तो इनको बनवाया जा सकता है। आज हम जानेंगे कि वो 11 डॉक्यूमेंट्स कौन से थे जिनके ऊपर इतना विवाद है। तो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पूरी जानते हैं क्या है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स मांगा गया और वो मांगा गया आपका जन्म प्रमाण पत्र, यानी आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कहां पैदा हुए और किस तारीख में पैदा हुए। और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पिता का, आपकी माता का भी आपको जन्म प्रमाण पत्र पेश करना पड़ेगा। पुराने जमाने में, और पुराने जमाने ही नहीं है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो आज भी घरों में बच्चे पैदा होते हैं, कितने लोगों के पास ये प्रमाण पत्र होगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया वो मांगा गया 1 जुलाई 1987 से पहले, आज का नहीं, 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आपने किसी सरकारी पद पे काम किया है, किसी बैंक में काम किया है, एलआईसी में काम किया है, किसी पोस्ट ऑफिस में काम किया है, तो आप अपना आईडी कार्ड लगा सकते हैं। क्या अभी तक होगा किसी के पास आईडी कार्ड 1987 के पहले का? तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो है कि आप किसी केंद्र सरकार में किसी पद पे हैं या राज्य सरकार में किसी पद पे हैं तो आप अपना आईडी कार्ड लगा सकते हैं। कितने सारे लोग होंगे इस पद पे? चौथा है पासपोर्ट आप लगा सकते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या के 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। अगला ऑप्शन दिया गया, पांचवा ऑप्शन दिया गया कि आप अपने 10th की यानी मैट्रिक की जो मार्कशीट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है उसको लगा सकते हैं, या हायर लेवल की भी कोई आपके पास है शैक्षणिक ऐसा कोई प्रमाण पत्र तो वो लगा सकते हैं। बिहार पूरे भारत में शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ, गरीबी में इतना पिछड़ा हुआ राज्य है। कितने लोग होंगे जिसने 10th तक की परीक्षा पास की होगी? एक प्रमाण पत्र है जो वन अधिकारी प्रमाण पत्र है, पूरे बिहार में 150 लोगों के पास ये प्रमाण पत्र है, तो इसको जोड़ने का क्या मतलब है। अगला डॉक्यूमेंट जो आप मांगा गया है वो है जाति प्रमाण पत्र, यानी आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं तो आप उस प्रमाण पत्र को लगा सकते हैं। नॉर्मल लोग कहां बनवाते हैं ये जाति प्रमाण पत्र? आपको किसी तरह का फॉर्म भरना है, जॉब के लिए आपको जरूरत है, जब जरूरत होगी तब इस तरह का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। या आप आवासीय प्रमाण पत्र लगाइए, स्थायी आवास प्रमाण पत्र जिसको हमें डोमिसाइल कहते हैं। ये भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं मिलेगा, जरूरत पड़ने पर ही लोग इनको बनवाते हैं। फिर है कि अगर सरकार ने आपको कोई जमीन दी हुई है या कोई घर दिया है, सरकार की तरफ से आपको मिला है, तो उसका प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास अपना घर है तो उसका प्रमाण पत्र आप नहीं लगा सकते हैं। 10वां दस्तावेज जो मांगा गया है वो है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। बिहार में ये उपलब्धि नहीं है तो इस ऑप्शन को क्यों जोड़ा गया? फिर आपके पास या पारिवारिक रजिस्टर हो। ये है 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट।